डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक और आपके टॉपिक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। देखते जाइएगा बेटा, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम? स्पेक्ट्रम के बारे में। तो पहली बात, क्या होता है आपका स्पेक्ट्रम? तो देख लीजिएगा, द इम्प्रेशन, देखते जाइएगा बेटा, द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन, the impression produced on a screen when radiation of particular wavelength, देखते जाइएगा बेटा क्या बता रही हूँ। द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन when radiation of particular wavelength are analyzed through a prism, ठीक है, इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। तो क्या कहती है आपकी ये डेफिनेशन कि किसी सोर्स से जो रेडिएशन निकलते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ के, ठीक है ना बेटा, उनको हम प्रिज्म में से पास करके, ठीक है कि नहीं, और उनको स्क्रीन पर ऑब्जर्व करें तो स्क्रीन पर जो उनका इम्प्रेशन दिखाई देता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। सुन लीजिएगा दोबारा से, जब रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम किस में से पास करें? प्रिज्म में से, ठीक है कि नहीं, और उनको स्क्रीन पर ऑब्जर्व करें या फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करें तो जो हमें इम्प्रेशन दिखाई देता है बच्चों, वो क्या कहलाता है? आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? अब आगे देख लीजिएगा, दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप। यहाँ से सुन लीजिएगा बेटा, कितने टाइप का होता है? दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये आपका दो तरह का होता है। कौन से दो टाइप होते हैं बेटा? फर्स्ट आपका कहलाता है, देख लीजिएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड आपका कहलाता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट इज इमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलेगा, अब जरा हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में? नंबर 1, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिएगा बच्चों, क्या होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम? चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, देखिएगा बेटा, स्पेक्ट्रम obtained by passing radiation, देखते जाइएगा बेटा, by passing radiation from some source directly through a prism, is called emission spectrum। देखिएगा बच्चे, क्या होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम? हमने कहा किसी सोर्स से जो रेडिएशन निकलती हैं उनको डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करो और फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व कर लो, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा आपका क्या होगा? इमिशन। मतलब किसी सोर्स से रेडिएशन क्या हुए बेटा? इमिट हुए, ठीक है, उन इमिट हुए रेडिएशन को, इमिट इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम, किसी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट हुए उनको आप किस में से पास करो? प्रिज्म में से, और फोटोग्राफिक प्लेट पर उनको ऑब्जर्व कर लो उनकी इम्प्रेशन को, तो वो आपका कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन। इमिशन समझे कि किसी सोर्स से रेडिएशन जो इमिट हुए, ठीक है, उनको प्रिज्म में से पास करके किसी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व करना या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व करना, वो आपका कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। आगे देख लीजिएगा बेटा, आपका जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ये भी टू टाइप का होता है। इमिशन स्पेक्ट्रा, ध्यान से सुनते जाइएगा बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ टू टाइप। टू टाइप का आपका इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। देखिएगा कौन से टू टाइप होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा के? चलिएगा, सबसे पहला जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है बेटा वो आपका कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिएगा बेटा, क्या कहलाता है आपका सबसे पहला स्पेक्ट्रा? ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे पहले स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब सुनते जाइएगा, आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है? तो हम कहते हैं व्हेन white light from
एनी सोर्स, ठीक है, किसी भी सोर्स से जो हमें क्या मिल रही है, वाइट लाइट, जैसे हमने बोला सच एज, क्या क्या है वाइट लाइट मिलने के सोर्स आपके, हमने बोला सच एज सन और ए बल्ब। क्लियर हो गया, सन और बल्ब से जो हमें वाइट लाइट मिलती है इज़ एनालाइज्ड, उसको हम क्या करते हैं, इज़ एनालाइज्ड, इस लाइट को हम एनालाइज करते हैं, इज़ एनालाइज्ड बाय, यहाँ से सुनिएगा बेटा, बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है बेटा, बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, देखिएगा बेटा, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट स्प्लिट्स अप इनटू, इट स्प्लिट्स अप इनटू कितने कलर आपका, 7 कलर्स। कितने कलर में ये आपका, ध्यान से सुनिएगा, स्प्लिट दिखाई देता है, 7 कलर, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड कलर, समझ में आया बेटा, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, देखते जाइएगा बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, दीज कलर्स आर, these colors are so continuous, these colors are so continuous, so the spectrum is called, so the spectrum is called continuous spectrum। देखिएगा बेटा, अब जरा हम थोड़ा ग्राफ, इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, ये किसी भी सोर्स से हमें रेडिएशन मिल रहे हैं, ये देखिएगा, चाहे सन से, चाहे आपके बल्ब से मिलने वाले आपके क्या हैं, ये रेडिएशन, ठीक है कि नहीं। अब रेडिएशन को हम सबसे पहले तो पास करते हैं किस में से, स्लिट में से। स्लिट में से क्यों पास करते हैं, फाइन बीम लेने के लिए, ठीक है। हमने इसको रेडिएशन निकले किसी सोर्स से, ये वाइट लाइट है आपकी, ठीक है कि नहीं। वाइट लाइट से जो आपके रेडिएशन मिल रहे हैं उनको हमने पहले किस में से पास किया बच्चों, एक स्लिट में से पास किया, ठीक है कि नहीं। स्लिट में से पास करने के बाद जो आपकी फाइन बीम मिली, उस बीम को आपने किस में से पास किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपका आ गया प्रिज्म। उस फाइन बीम को मैंने पास किया किस में से बच्चे, प्रिज्म में से। तो जैसे ही मैंने प्रिज्म में से आपका पास किया, और ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसको मैंने कहाँ पर ऑब्जर्व किया, आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर, देखते जाइए। कहाँ ऑब्जर्व किया उसको, देखिएगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर। जब मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया तो देखो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पर मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आपका फोटोग्राफिक कलर पर मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पर मुझे 7 कलर दिखाई दिए। मुझे जो लाइट है ये आपकी स्प्लिट दिखी कितने कलर्स में, 7 कलर्स में। क्या हैं आपके ये, देखिएगा, बताइएगा, विबग्योर, ठीक है, क्या दिखा ये, 7 कलर। और ये कलर कैसे दिखे बेटा, ये कलर दिखे कि एक दूसरे में, जैसे ये कलर आपके मिल रहे हैं तो ये मुझे कलर ऐसे दिखे जैसे ये आपका विबग्योर, ये कलर जो थे बेटा वो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हुए थे। मतलब जैसे वॉयलेट के अंदर आपका इंडिगो, इंडिगो के अंदर ब्लू थोड़ा सा मर्ज, ब्लू के अंदर ग्रीन मर्ज। तो इस तरह से मुझे 7 कलर के बैंड्स दिखाई दिए। ये कलर बिल्कुल कंटिन्यूअस थे। कंटिन्यूअस का मतलब एक दूसरे में ये बैंड ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए स्पेक्ट्रम को नाम दिया कंटिन्यूअस। कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन क्यों, क्योंकि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन क्या हुए, इमिट हुए, उनको स्लिट में से पास किया, फिर प्रिज्म में से पास किया और फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया। तो मैंने देखा कि जो आपने फाइन बीम पास की थी वो आपकी स्प्लिट कर गई है 7 कलर में। कलर कहाँ से, वॉयलेट टू रेड। और ये कलर्स का जो बैंड मिला है, दिस बैंड इज सो कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस मीन्स ये कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। दैट्स वाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद अब हम सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। सेकेंड टाइप आपका क्या है स्पेक्ट्रम का, ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रम, सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। सेकेंड टाइप हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे अब, लाइन स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम, जरा देखिएगा। इट इज दैट स्पेक्ट्रम
देखते जाइएगा बेटा, इट इज़ दैट स्पेक्ट्रम विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस, जो कि आपका कंटिन्यूअस नहीं होता, बट जैसे पिछला कंटिन्यूअस था, बट कंसिस्ट ऑफ ए, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, बट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू शार्प लाइन्स। इसके ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन इस इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ शार्प लाइन दिखाई देती है, ठीक है। और हम कहते हैं ईच लाइन इज कॉरस्पॉन्ड टू ए डेफिनेट वेवलेंथ। हर एक लाइन जो है वो डेफिनेट वेवलेंथ के बारे में बताती है। जैसे देख लीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जांपल, इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से लाइन स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा। देखिएगा बेटा, ये मैं ले रही हूँ कोई बुनसन बर्नर, देखते जाइएगा बेटा, ये मैंने क्या लिया है, कोई बुनसन बर्नर लिया है आपका, ठीक है कि नहीं। ये है आपका बर्नर, क्लियर हो गया बेटा। अब देखिएगा मैंने क्या ली, ये प्लेटिनम की मैंने वायर ली है। बच्चे ध्यान से देखते जाइएगा, ये मैंने यहाँ पर प्लेटिनम की वायर ली है, और इस वायर की जो लूप है, ये वायर, ये ऐसी प्लेटिनम, देखो बेटा इस तरह से होती है। ये आपकी पीछे आपका वो जो है वुडन का होल्डर होता है, और आगे एक पतली सी वायर होती है। उस वायर को फोल्ड करके ऐसे हम उसका लूप बना लेते हैं, ठीक है। और उस लूप में उस केमिकल सब्सटेंस को रख लेते हैं जिसको हमें फ्लेम में हीट करना होता है। तो इस लूप के ऊपर मैंने वो केमिकल सब्सटेंस रखा है जिसे मुझे हीट करना है। तो सपोज़ कीजिएगा मैंने यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रखा है बेटा, अच्छा एक बात और रखिएगा, फ्लेम में हम उन्हीं सब्सटेंस को रख सकते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं। तो हमने कहा कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया, जैसे कि मैंने सपोज़ करो सोडियम क्लोराइड, क्या लिया बेटा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे ही सोडियम क्लोराइड को मैंने हीट किया तो क्या होगा, आपको पता है इससे क्या इमिट होंगे, रेडिएशन। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही मैंने बुनसन बर्नर की फ्लेम में गर्म किया, इसमें से बच्चों रेडिएशन इमिट होंगे। तो क्या करेंगे, जो रेडिएशन इमिट होंगे फिर से वही, उनको हम स्लिट में से पास करेंगे। तो स्लिट में से पास करके हम एक फाइन बीम लेंगे, और उस फाइन बीम को हम किस में से पास करेंगे बच्चों, फिर से बताइएगा, प्रिज्म में से। तो जैसे ही उस फाइन बीम को मैंने प्रिज्म में से पास किया, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया फाइन बीम प्रिज्म में से पास करने के बाद, कि जो आपका पहले मुझे 7 कलर दिखाई दे रहे थे, अब मुझे वो 7 कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर सिर्फ मुझे 2 लाइन दिखाई दे रही हैं, सिर्फ 2 लाइंस दिखा रही हैं। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है बेटा, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर वेवलेंथ की 2 लाइन दिखाई दे रही हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, और कौन सी, 2 येलो लाइंस दिखाई दे रही हैं मुझे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बाकी और पूरा कोई और कलर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ येलो लाइंस। जैसे कंटिन्यूस में आपने देखा था कि वाइट लाइट को आपने प्रिज्म में से पास किया तो आपको 7 कलर कंटिन्यूस कलर दिखे, लेकिन इसमें जब आप सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं और उससे जो रेडिएशन इमिट होते हैं, रेडिएशन इमिट को ऑब्जर्व करते हो बेटा आप प्रिज्म में से, समझ में आया। इमिट इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम इमिशन है। कौन सा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, NaCl को जब हमने बुनसन बर्नर पे गर्म किया तो जो रेडिएशन निकले, जब उनको फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलने के बजाय 2 लाइन मिलती हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जो आपकी ये जो आपकी फर्स्ट है, जो इसकी वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉन, और ये जो सेकेंड लाइन है इसकी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉन, और ये सिर्फ आपको येलो लाइन में दिखाई देती है। इसका मतलब जब सोडियम क्लोराइड, ये वॉलेटाइल सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो ये अपने में से सिर्फ कौन से कलर की रेडिएशन को इमिट करता है, येलो कलर की, बाकी कलर नहीं है। इसमें कौन सा कलर इमिट हो रहा है, पर्टिकुलर कलर इमिट हो रहा है, दैट इज़ येलो कलर। समझ में आया बच्चों की नहीं। येलो कलर इमिट होने की वजह से ही हमें सिर्फ येलो रीजन में 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं और कुछ भी आपको विजिबल नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों मैंने क्या बताया आपको। तो ये है आपका क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा, इमिशन, क्योंकि यहाँ रेडिएशन इमिट हुए उन्हीं को मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया, और यहाँ मैंने पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया था, ठीक है। तो उस सब्सटेंस के लिए मुझे सिर्फ लाइन दिखाई दी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर।
तो दिस इज़ योर लाइन स्पेक्ट्रम। तो आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, दैट इज़ इमिशन। इमिशन के अंदर आपने दो पढ़े, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। आगे बेटा मैं पूरा स्पेक्ट्रा कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो चलेगा, अब हम सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आपका सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखते जाइएगा बेटा, लास्ट टाइप अब आपका कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखिएगा बेटा, ए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू ए सब्सटेंस, transmitted through a substance showing, ध्यान से सुनिएगा बेटा, showing dark lines or bands due to absorption of specific wavelength, due to absorption of specific wavelength is known as, कौन सा स्पेक्ट्रम, is known as या is called absorption spectra। कैसे, जरा समझिएगा absorption spectra को, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या करते हैं हम इसको, देखो इसको आप डायग्रामेटिकली समझिएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बताऊं। देखो कोई भी आपने, देखो वाइट लाइट का कोई भी सोर्स लिया, जैसे ये देखिएगा, जैसे सपोज करो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, वाइट लाइट का सोर्स क्या होता है आपका, सन भी होता है, ग्लोइंग बल्ब भी होता है, ठीक है कि नहीं बच्चों। ये आपकी क्या है, वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट को मैंने किस में से पास किया बच्चों, पहले सबसे पहले किस में से पास करते हैं, स्लिट में से। स्लिट में से क्यों पास करते हैं, एक फाइन बीम लेने के लिए, ठीक है कि नहीं। उस फाइन बीम को अब देखो बेटा, मैंने प्रिज्म में से पास करने से पहले एक यहाँ पर मैंने ट्यूब रखी है, इस ट्यूब के अंदर मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ है आपका किसका, NaCl का, NaCl सॉल्यूशन। तो वाइट लाइट में से आपको पता, वाइट लाइट आपकी 7 कलर से कंसिस्ट होती है, ठीक है कि नहीं। उसको मैंने एक स्लिट में से पास किया, ठीक है कि नहीं, तो एक फाइन बीम मिली, उस बीम को मैंने NaCl के सॉल्यूशन में से पास किया। तो NaCl के सॉल्यूशन में से पास करने के बाद उस जो बीम आपकी निकली उसको मैंने, ये देखो ये लाइट की जो आपकी रेडिएशन है उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उनको मैंने पास किया किस में से, प्रिज्म में से, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैंने प्रिज्म में से पास किया तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या होगा, जो फोटोग्राफिक प्लेट है, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट जो है आप उस पर ऑब्जर्व करेंगे कि फोटोग्राफिक प्लेट, देखो यहाँ मैं नीचे बना के बता रही हूँ, फोटोग्राफिक प्लेट में आपको सारे कलर दिखाई देंगे, देखिएगा ये विव YOR। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या सारे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। को बेटा मेरे पास यहाँ पे कलर वो नहीं है ताकि मैं आपको कलर्ड वो बना के दिखा सकूँ, ठीक है कि नहीं। आपको सारे कलर ऑब्जर्व दिखाई देंगे बेटा, लेकिन आप देखोगे कि जो आपका येलो रीजन है, ध्यान से सुनिएगा, येलो रीजन आपको विजिबल नहीं होगा। येलो रीजन में आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी, डार्क लाइंस इन येलो रीजन। येलो रीजन जो है उसमें आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। तो भाई आपने तो वाइट लाइट ली, उसमें तो सारे कलर थे, फिर इसमें से येलो कलर में, येलो कलर का जो रीज़न था उसमें डार्क लाइंस क्यों दिखाई दी, वो येलो कलर क्यों नहीं दिखाई दिया। तो उसका कारण ये है बेटा, वाइट लाइट में से जो रेडिएशन निकली उनको जब आपने NaCl के सॉल्यूशन में से पास किया तो NaCl के सॉल्यूशन ने येलो कलर की जो रेडिएशन है उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। रेडिएशन जो है उन्होंने कौन से कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, आपकी येलो कलर वाली को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है कि नहीं। तो बाकी सारे कलर की रेडिएशन आपकी फिर आपने फोटोग्राफिक प्रिज्म में से पास की, फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करी, तो बाकी तो स्पेक्ट्रम मिला आपको कंटिन्यूस, लेकिन उसमें येलो लाइन में डार्क लाइंस दिखाई दी। उसका कारण कि येलो कलर का हो गया एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये जो आपने सॉल्यूशन रखा है, जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन को आप यहाँ पर रखेंगे उसी रीजन में आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी,
ठीक है, दैट्स वाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। येलो कलर की जो वेवलेंथ है उसको इसने एब्जॉर्व कर लिया, किसने? NaCl के सॉल्यूशन में बेटा। दैट्स वाई दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यहाँ येलो रीजन में आपको क्या दिखाई देती हैं बच्चों? डार्क लाइंस। क्लियर हुआ क्या है? तो हमने कहा है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब हम इसको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ए सब्सटेंस, इसको ट्रांसमिट करते हैं एक सब्सटेंस में से, ठीक है। तो हम और जब प्रिज्म से फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखाई देती हैं? डार्क लाइंस या डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। तो आपको अगर NaCl के सॉल्यूशन में से पास करोगे तो येलो रीजन में आपको दिखाई देंगी बच्चों डार्क लाइंस। मीन्स येलो कलर की रेडिएशंस को या येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लिया है आपके कौन से सॉल्यूशन ने? NaCl के सॉल्यूशन में। दैट्स वाई दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिएगा, अब जरा मैं यहाँ पर आपको ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए बेटा देख लीजिएगा क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। यहाँ से सुनिएगा बेटा, सबसे इस तरफ मैं आपका लिख रही हूँ इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी आपको मैंने दोनों चीज़ें समझा दी हैं, और यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों। तो देख लीजिएगा क्या है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम और क्या है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी समझाया, सबको पता है क्या? इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, इमिशन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, देखते चलिएगा बेटा, कब ऑब्टेन्ड होता है? व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स, व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स, देखते चलिएगा बेटा, व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली analyzed in the spectroscope, directly analyzed in the spectroscope। मतलब किसी सोर्स से जो रेडिएशन निकली उनको डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व कर लिया, तो वो इमिशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड। कब ऑब्टेन्ड होता है आपका पता है ना बच्चों? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, क्या करते हैं हम? व्हेन द वाइट लाइट, when white light is passed through, white light is passed through the substance, ध्यान से सुन लीजिएगा, is passed through the substance, क्लियर हो गया बेटा? and then transmitted light, and then फिर पहले आपने सॉल्यूशन में से पास किया, किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास किया, समझ गए? इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द सब्सटेंस सॉल्यूशन एंड देन जो फिर उसने जो लाइट ट्रांसमिट की, एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें तो क्या किया? वाइट लाइट ली और डायरेक्ट उसको उसमें एनालाइज कर लिया, तो वो आपका इमिशन हो गया। लेकिन हमने कहा इसमें जो वाइट लाइट है उसको पहले किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास किया और फिर उसने जो लाइट ट्रांसमिट की उसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिया, उसको ऑब्जर्व किया, तो वो स्पेक्ट्रम आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके अंदर आपका क्या होता है, ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम जो है, ये मेन पॉइंट है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है आपका? कैन बी, आपको पता है आपने दो तरह के पढ़े हैं, कैसा हो सकता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस है आपका लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी क्या बोलते हैं, आपको सारे कलर कंटिन्यूअस कलर थोड़ी दिखाई देते हैं, उसमें तो सिर्फ आपको लाइन दिखाई देती है येलो रीजन में।
ठीक है। लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, आपको पता है बेटा, उसमें से क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर की जो लाइट है उसको आपका जो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कभी भी आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के चांसेस नहीं हैं। तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, इज ऑलवेज, क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, क्या कहेंगे हम, इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है कि नहीं बेटा। अब देखो बेटा, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है इमिशन स्पेक्ट्रम में हमेशा आपको ब्राइट लाइट दिखाई देती है, चाहे वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो चाहे वो लाइन स्पेक्ट्रम हो। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसके अंदर उसमें हमें क्या होता है, बाकी तो सारा कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ जो कुछ रीजन है उसके अंदर आपको डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर तो हमेशा ब्राइट लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस, ये हमेशा ब्राइट कलर्ड लाइंस का बना होता है, ठीक है बेटा। हम कहते हैं अगर इसकी बात करें तो हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ किसका, डार्क लाइंस। इसमें आपको पता है हमेशा जो रीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पर आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी, डार्क लाइंस। अदरवाइज तो ये भी क्या है, डार्क लाइंस इन द कौन से स्पेक्ट्रम में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस में सारे कलर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बाकी तो सारा कंटिन्यूअस है, बस एक पर्टिकुलर रीजन में डार्क लाइंस होती हैं इन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपके किसके बीच बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रम और आपके किसके बीच, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बीच। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं। ये तो मैंने आपको आज पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इमिशन स्पेक्ट्रम ही पढ़ाऊंगी बेटा, लेकिन इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और उससे रिलेटेड फिर आगे बहुत एक फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट, चलेगा। थैंक यू।